जीते रहे सलामत रहे। ये हुई ना सुनने वाली बात। अब आपने सुन लिया, हजरत हुसैन पे आजमाइश भी, मेहनत भी और हिफाजत नेमत भी। मैं नहीं आगे चलूंगा जब तक आप जागे नहीं। हजरत शब्बीर अलैहिस्सलाम पे आजमाइश भी, मेहनत भी, करबला में हिफाजत नेमत भी। अब आप कहेंगे शाजी करबला में शब्बीर ने इस नेमत की हिफाजत की। रुकना, सूरह माइदा मेरे सामने है। अल्लाह फरमाता है अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। करबला में हजरत शब्बीर ने जिस नेमत को बचाया उसे इस्लाम कहते हैं, उसे इस्लाम कहते हैं। देखिए, मैंने आपको रवायतों में से शब्बीर नहीं सुनाना, आयतों में से सुनाना। रवायतों वाले अकीदे और हैं, आयतों वाले अकीदे और हैं। जिसके दिल में हुसैन इब्न अली है, सुभान अल्लाह कहो। नहीं, ऐसे ना करो, ऐसे ना करो। जिस हजरत मौला हुसैन है, सीधे का जोर लगा के सुभान अल्लाह कहो। जीते रहे, सलामत रहे, आबाद रहे। अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए, रहमतें अता फरमाए। लो जी, यहां तक थी तमहीद, अब शुरू होने लगी है तकरीर। यहां तक तमहीद थी, अब आगे है तकरीर। अगर यहां तक आपको तमहीद समझ आ गई, 36 मिनट हो गए, 11:11 पे बात शुरू हुई, 11:36 मिनट हो गए तमहीद में। अब तकरीर शुरू होने लगी है। अब आप मुझे इजाजत दो, हजरत हुसैन की आजमाइश सुनने वालों, मुझे इजाजत दो, मैं कुरान में से 2-4 आजमाइशें पढ़ूं। ऐसे नहीं पढ़ूंगा, सोचे भी ना आप। नहीं, मेरी तबीयत का आपको बहुत अच्छी तरह पता है। मैं गुजरावाला से सफर करता हुआ आ रहा हूं, ठंडे सुभान अल्लाह में पढ़ने का आती नहीं हुआ। जिसके दिल में हुसैन इब्न अली है, गज के कहे सुभान अल्लाह। अब बस यूं बोलते आओगे तो मैं आयतें पढ़ता रहूंगा। लेकिन पहली आजमाइश हम पढ़ने लगे हैं सूरह अच्छा, 1 मिनट रुकिएगा, पहले कुछ जरा जरूरी मामलात है, मैं जरा वो सीधे कर लूं तो फिर मैं आगे आता हूं। कुछ जरूरी मामलात हैं। लो जी, रुकिएगा। यहां पे एक आजमाइश हुई। लो जी, मैं शुरू करने लगा हूं आजमाइशें। रुकिएगा, यहां पे एक आजमाइश हुई नबी के सहाबा पे। हाँ जी, बंदों ने रौला डाला हुआ है, भज गए, नबी नू छड़ के भज गए, नबी नू छड़ के भज गए। जी 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 जी, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है भाई। नबी नू छड़ के भज गए, नबी नू छड़ के भज गए। ए चौके साडा ड्राइंग रूम नहीं, हम बाहर बैठे हुए हैं। ये वीडियो रिकॉर्डिंग पूरी दुनिया तक आम हो जाएगी। आप मुझे इजाजत दो, मैं कुरान खोल के पढ़ूं। क्या सहाबा भाग गए? नहीं, चुप बैठे हो, नहीं जरूरत नहीं। मेरा ख्याल था कि मैं ये आजमाइश बहुत वाली पढ़ूंगा, पर आपका ठंडा सुभान अल्लाह कहता नहीं, आगे चलना हो। अच्छा चले ठीक है, सुन लो। लो जी, मौला ये नबी को छोड़ के भाग गए। अब मेरे सामने सूरह आले इमरान है। इरशाद है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लज़ीना तवल्लौ मिनकुम, वो जो पीठ फेर गए उस दिन, यौमल तकल जमानी, जब 2 जमातें इकट्ठी थी। वो जो पीठ फेर गए उस दिन जब 2 जमातें इकट्ठी थी। मौला इन्होंने क्यों पीठ फेरी? अल्लाह फरमाता है इसलिए क्योंकि इन्नमस्तज़ल्लहुम, शैतान ने उन्हें अज़ल्ला किया। शैतान ने उन्हें अज़ल्ला, अज़ल्ला लफ्ज़ है, बोलो, शैतान ने उन्हें अज़ल्ला। मैं आज़माइश पढ़ने लगा बहुत की। शैतान ने उन्हें, एक बार सारे बोले जो कुरान का लफ्ज़, शैतान ने उन्हें अज़ल्ला। अज़ल्ला का माना होता है फिसलाना। शैतान ने अज़ल्ला किया। तो मौला फिर अब हम क्या करें? अगर शैतान इन्हें अज़ल्ला करे तो हमारा अकीदा क्या होना चाहिए? क्या हम इन बंदों के पीछे लग जाए और सहाबा की तौहीन शुरू कर दे? फरमाया नहीं, रुको, सूरह बकरा मेरे सामने है, 2 नंबर सूरह है। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़अज़ल्लहुम शैतान, शैतान ने हजरत आदम को अज़ल्ला किया। अब मुझे आप एक बात का जवाब दो, अगर शैतान आदम को अज़ल्ला करे तो आदम की नबूवत में फर्क पड़ता है? बोलो, जवाब दो, मेरे साथ बात करो। अगर शैतान आदम को अज़ल्ला करे तो आदम आदम रहते हैं, नबी रहते हैं। वही शैतान अगर सहाबा को अज़ल्ला करे तो वो सहाबी रहते हैं। मैं कोई बात कर क्या हूं? अगर समझ आ रही है तो हर बंदे को समझ नहीं आएगी, साहिबाने इल्म समझेंगे।
जोर से कहे सुभान अल्लाह। मौला तो फिर हम सहाबा की तौहीन करे और फरमाया खबरदार, आयत को आगे पढ़ो। अल्लाह फरमाता वक़द अफ़ल्लाहु, अल्लाह ने नबी के सारे सहाबा को माफ कर दिया है। वक़द अफ़ल्लाहु, ये इन पे आजमाइश थी, लम्हाए इम्तिहान था। तो जब अल्लाह ने माफ कर दिया है, मौलवी तू कौन होता है सहाबा पे भौंकने वाला? ये कितनी समझ आ रही है? अपने जोर से कहो सुभान। देखिए मैंने करबला वाले शब्बीर की आजमाइशें पढ़ ली है, पहले थोड़ा से दिया दिखा लो, पहले आपके मामलात तो सीधे कर लूं। इसका मतलब है अगर सहाबा को आदम को अज़ल ना करे तो आदम की नबूवत में फर्क नहीं पड़ता। जीते रहे, सलामत रहे, खुश रहे, आबाद रहे। अच्छा भाई मैं ओहद की आजमाइश मजीद पढ़ना चाहता हूं, अगर कह लो तो। हजरत बड़ा नुकसान हुआ ओहद में, हजरत हमजा जैसा शहीद हुआ। छोटी आजमाइश नहीं थी, बड़ा नुकसान हुआ ओहद में। हजूर की वफात का शहादत की खबर फैल गई, सहाबा परेशान हो गए। अब जरा मेरी तरफ देखना, काफिर गालिब आया, सहाबा जख्मों से चूर। सहाबा किसी सहाबी के आगे जख्म है, किसी के पीछे जख्म है, किसी के बाजू पे जख्म है, किसी के सर पे जख्म है। अभी ये मदीने दाखिल ही हुए, किसी की बीवी जख्म साफ कर रही है, किसी की बहन जख्म साफ कर रही है, किसी की घरवाली जख्म साफ कर रही है, किसी की माँ जख्म साफ कर रही है, कोई किसी का सीना फटा हुआ है, किसी की पुष्ट पे जख्म है, किसी के सर पे जख्म है। अब ये जख्मी सहाबा अभी बैठे ही थे, पीछे काफिर ने दोबारा हमला किया। अल्लाह फरमाता है अल्लज़ीना इस्तजाबू लिल्लाहि व रसूल, नबी ने आवाज दी सहाबा उठो, काफिर ने हमला कर लिया है। रसूल की एक आवाज पे जख्मी सहाबा कहते हैं लब्बैक हम हाज़िर। जी मैं कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ, लब्बैक या रसूलल्लाह हम हाजिर हैं। वाह मौलवी तुम्हें वैसे शर्म नहीं आती? तुम्हें भागते नजर आए हैं, जख्मों में चूर लब्बैक कहते नजर नहीं आ रहे? भाई जिसे समझ आ रही है सुभान अल्लाह तो कहो। अच्छा यार चलो आ जाओ, अगर यहाँ तक तुम्हें कुरान समझ आ गया आप आओ। मैं एक आजमाइश सूरह नमल से पढ़ रहा हूँ, ये 27 नंबर सूरह है, मैं इसकी 40 नंबर आयत को देख रहा हूँ। अब यहाँ पे भी लम्हाए आजमाइश है। हजरत सुलेमान पैगंबर तशरीफ फरमा थे, आप अपनी उम्र से मुखातिब थे। कोई है मलकाए बिल्कीस के आने से पहले तख्त चाहिए। जब कहा ना कोई है, काला इफरीतु मिनल जिन्नी, एक जिन खड़ा हुआ, इसने कहा मैं लाऊंगा, लेकिन अना आती कभी कबल अन तकूम मिन मकामिका, आप अपने मकाम से उठ के बैठे, ये माफल बर्खास्त होगी तख्त आ जाएगा। सुलेमान फरमाते बैठ जाओ, मुझे पहले चाहिए, मुझे फौरन चाहिए। लोग राजी खा वालों, अब कोई जेल नहीं खड़ा हुआ, अब एक अब्दुल्ला खड़ा हुआ, अब एक वलीउल्लाह खड़ा हुआ, अब एक रब का दुर्वेश खड़ा हुआ, अब एक रब का फकीर खड़ा हुआ। नाम है आसिफ बिन बरखिया। इसने नबी के कदमों पे हाथ रख के कहा काल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताबी अना आती कभी कबल अन यल्तक़ा इलैका तरफु। इस वली ने कहा सोना नबी आप अपनी आंखें बंद करके खोले, आपकी बंद आंख बाद में खुलेगी, वली तख्त पहले लाएगा। अब मुझे जवाब दो, तख्त आया? चुप बैठे नहीं आया, नहीं नबी भी चुप है नहीं आया। कौन लेके आया? जिन? नहीं नबी, नहीं नबी तो मंगवा रहा है, तो फिर कौन लाया? वली, अल्लाह का वली। अब घर बैठ के सोचना, अगर वली इतनी ताकत रखता है, ये वली था तो जो अली है, भाई बोलो भी तो सही जिसे समझ आई है, तो फिर मकामे अली क्या होगा? मैं कोई गल करना भी अगर समझ आ रही है तो फिर मकामे मुर्तजा क्या होगा? अच्छा मैं रुक जाओ, मैंने आगे चलना है। जैसे ही तख्त सामने आया, काला सुलेमान फरमाते हैं हाजा मिन फजली रब्बी, ये मुझ पे अल्लाह का फजल है। पता क्यों? लियबलुवनी, ताकि अल्लाह मुझे आजमाए। नहीं मैं कोई बात कर रहा हूं, अगर समझ आ रही है, ताकि अल्लाह मुझे आजमाए, ताकि अल्लाह मुझे आजमाए। लियबलुवनी, आप फरमाते हैं ये मेरी आजमाइश है। पता क्या? अशकुरु अम अकफुर, क्या मैं शुक्र भी करता हूं कि नहीं? ਇਹਦਾ मतलब है फजल हो जाए तो आजमाइश है शुक्र करना, फजल हो जाए वो आजमाइश है क्या करने? नहीं अभी भी बंदे चुप है, क्या करने? कब करने शुक्र? ना जी फजल हो जाए, जब फजल हो जाए तो क्या करना है? शुक्र। अब रुको, शुक्र क्या है?
सालन की सामने हो या बिरयानी की भरी हुई प्लेट हो, बंदा सारी खा के बड़ा सा डकार मार के कहे अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं, ये शुक्र नहीं है, ये कलमा शुक्र है। अब रुकना, मैं समझाऊं शुक्र क्या है। मेरे साहिबों, माहिरीन लुगत लिखते हैं कि एक बोर्ड का बहुत बड़ा दरख्त जो अपने हिस्से के पानी में से अपने कदमों में उगने वाले नन्हे से पौधे को पानी दे, अपने हिस्से में से दे, अपने हिस्से में से दे। बोलोगे तो बातें समझ आएगी। अपने हिस्से में से किसी को देना, यही तो शुक्र है। हाय हाय, अपने हिस्से में से किसी को देना शुक्र है। आप चुप बैठे हैं, मुझे यहां पे पूरा घर नजर आ रहा है शुक्र करने वालों का। आप कहो मैं पढ़ूं? यहां पे पूरा खानदान है, सारे घर के अफराद बैठे हुए थे। इफ्तारी का वक्त करीब आया, बाहर का दरवाजा नॉक हुआ, बड़े शाह साहब ने अपना खाना दे दिया, घरवाली ने अपना दे दिया, शहजादों ने अपना दे दिया, लोग तीजा ले आया। इसने आके कहा यतीम हूं, भूखा हूं, सारा खाना दे दिया। लोग तीजा ले आ गया, इसने कहा कैदी हूं, भूखा हूं, सारा खाना दे दिया। ये मौला इनकी बात कर रहा है। अल्लाह फरमाया वयुतइमून तामा अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। इनमें पहले खाना देने वाली मुर्तजा है, बाद में देने वाली फातिमा है, बाद में देने वाला हस्न मुज्तबा है, आखिर में देने वाला हुसैन शहीद करबला है। इसका मतलब है कुरान पढ़ के मैं कह लूं हुसैन का सारा घर शुक्र करने वाला है, मौला अली का सारा घर शुक्र करने वाला है। यहां पे अली शाकिर है, यहां पे ज़हरा शाकिरा है, यहां पे हसन शाकिर है, यहां पे हुसैन शाकिर है। जिसके दिल में हुसैन इब्न अली है, सुभान अल्लाह तो बोलो यार। अगर यहां तक कुरान की ये दो आयतें समझ आ गई आजमाइश में, इजाजत दो अगली पढ़े। भाई मैंने आजमाइशें पढ़नी है कुरान से, 2-4 आजमाइशें पढ़नी है, इंशाल्लाह फिर आपसे इजाजत लेता हूं। सूरह कलम की तरफ चलते हैं। यहां पे भी एक आजमाइश है, याद में बैठे रोक के सुनिएगा, रोक के सुन ले। यहां पे भी एक आजमाइश है। अब ये बड़ी अजीब सी आजमाइश है, जरा सुनिएगा। गोया पता कीजिए, नबी ने कहा ईमान लेके आओ। ये मैं कह दी नया नया, पहले इस पहाड़ से ऊंटनी निकाल के दिखाए। आ गया देने केड़ा नबी? हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। हजरत सालेह फरमाते ने ईमान लाओ, इन्हें ले आवांगे पर ऊंटनी कढ़ो। नबी ने दुआ की थी, अल्लाह ने ऊंटनी कढ़ छड़ी। और कोई पीछे हिकमत नहीं है ऊंटनी निकालने की, और कोई हिकमत नहीं थी। बस इन्हें कही हमें ऊंटनी कढ़ो, आपने दुआ की थी, ऊंटनी आ गई। तुसा गौर नहीं किया, पिछले बंदे उदों इस्लाम कबूल करते सन जब तक कोई ना कोई शर्त पूरी ना हो जाए। रुकिया जे, रुकिया जे। इन्हें क्या ऊंटनी कढ़ो, ईमान ले आवांगे। कौमे मूसा नूं बंदे कहिंदे ने हत्थ इत्थे पा के चमकदा होया बाहर कढ़ो ते ईमान ले आवांगे। आ डंडा सुटो ते दहा बने, ईमान ले आवांगे। आ चन्न वापस ले आओ ते ईमान ले आवांगे। ए सूरज तोड़ के वहाओ, चन्न मोड़ के वहाओ, सूरज जाना मोड़ के वहाओ, चंद तोड़ के वहाओ ते ईमान। मैं एक जुमला कहने लगा, अगर सुन्नी चुप रहे तो गुजरांवाला तक थकावट मेरी बढ़ जाएगी। एक पिछले बंदे शर्तिया ईमान लेके आते रहे बगैर किसी शर्त के, जो ईमान लाए उसे अबू बकर कहते हैं। अगर जाग दे पे सुभान लगे। लो हम जरा आजमाइश सुने जे। आजमाइश पता की सी, जो ऊंटनी आ गई बाहर, नबी फरमाते ने हुन ध्यान करना, हुन ये आम ऊंटनी नहीं, या कौमी हाज़िही नाक़तुल्लाही, ये अल्लाह दी ऊंटनी है। ये किहदी ऊंटनी है? अल्लाह दी ऊंटनी है। ते हुन जरा ध्यान करना है, हुन इहदी इज्जत करनी है। हुन इहदी एक बारी सारे बोलो, हुन इहदी ते नाल ही आप फरमाते ने इज्जत करनी है। लकुम आयतन, ये तुहाडे वास्ते अल्लाह की निशानी है, ते ये तुहाडी आजमाइश है, इहदी इज्जत करो। ऐसा गौर नहीं किया, मैं कोई बात कर रहा हूं। अगर किसी डंगर की निस्बत अल्लाह से हो जाए तो डंगर की इज्जत करनी है। अल्लाह फरमाता है कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, सारे से आबादी निस्बत अल्लाह वाले।
بھائی بولو بھی تو صحیح جسے سمجھ آ رہے. یہ کا مطلب ہے سارے صحابہ کی عزت کرنی ہے. اچھا بھائی جس کی نسبت اللہ سے ہو جائے اگر اس کی عزت کرنی ہے تو جس کو محمد کندھوں پہ اٹھا لے. بھائی بولو بھی تو صحیح جسے سمجھ آ. بھائی جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے اتنی زور سے کہتے سبحان اللہ. یہ کا مطلب ہے کہ اونچنی کی عزت کرنی ہے جانور کی عزت کرو. آزمائش ہے, میں آزمائش پر ہوں, آزمائش ہے. ہاں جی عزت کرنی ہے. اچھا ٹھہرے گے تھی چپ ہو گئے, ٹھہرے گے میرے سامنے سورہ مائدہ آ رہی ہے, رکنا. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تحلوا شعائر اللہ, خبردار اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی مت کرو. اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی مت کرو. مولا تیری نشانیاں فتح والا شہر الحرام, یہ حرمت والے جو 4 مہینے ہیں نا ان کی عزت کرو, چاروں کی عزت کرو. بھائی بولو بھی تو صحیح ہے. اور جنہیں کوئی سنی بیٹھا ہے سبحان اللہ دے کہہ لو یار, چاروں کی عزت کرو. اچھا یہ سنیں گے آگے ایسا فرمایا والہدی والہدیہ, یہ جو قربانی کا جانور ہے نا والکلائدہ, جس کے گلے میں قربانی کا پٹا ڈالا ہوا ہے, حضرت ابراہیم کی نسبت والا پٹا. اب یہ کوئی عام ڈنگر نہیں ہے, میری نشانی ہے, اس کی عزت کرو. نہیں نہیں یہ اللہ لکھا مانو, میں ابھی سمجھا نہیں سکا, ابھی میرے سمجھانے میں کوتاہی ہے. وہ ڈنگر جو خلیل کی نسبت پہ قربان ہو جائے اس ڈنگر کی عزت کرنی ہے. وہ ڈنگر جو خلیل اللہ کی سنت پہ قربان ہو جائے اس کی عزت کرنی ہے. واہ تیری قتل پہ قربان جاؤں, جو خلیل کے لیے قربان ہو اس کی تو عزت کرے, تو محمد کے دین کے لیے قربان ہو. حسین کی عزت نہیں کرنی. بھائی بولو بھی تو صحیح, جس کے دل میں, جس کے دل میں علی کے لال کی عزت ہے سبحان اللہ ہو یا. جانور کی عزت کرو. والکلائدہ, وہ پٹے پہنائے گئے جانور. ارے ٹھہرے نہیں, میں سمجھانا, میں اس آیت کو سمجھایا کرتا ہوں. جنی دیر تک جانور بباری کو لینا, جانور ہے جی, جانور ہے, جانور ہے. ادھر تہاڈا سودا ہو گیا, تساں پیسے انہوں دے دیتے نے, ادھر پیسے چلے گئے, جانور تہاڈے ہاتھ چ آ گیا. اللہ فرمایا ہن عام ڈنگر نہیں, میری نشانی. ہن اے میری, ایک بار سارے بولو, ہن اے میری نشانی ہے, تے ہن اے دی عزت کرو. مولا کیوں فرمایا والکلائدہ, ویندا نے گلے وچ اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام دی نسبت والا پٹا آ گیا. میں کیویں اگلا جملہ بولاں گا, تسی چپ بیٹھے ہو. اگر کسی ڈنگر کے گلے میں خلیل کی نسبت کا پٹا آ جائے, اگر اس کی عزت کرنی ہے, تو اگر کسی بندے کے گلے میں محمد کی غلامی کا پٹا آ جائے, بھائی بولو بھی تو صحیح جسے سمجھ آ. بھائی جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے اتنی زور سے کہہ لو سبحان اللہ. آزمائش ہے میرے بچوں, آزمائش ہے. کیا ہے ذرا پڑھتے ہو, کیا ہے لمحہ آزمائش ہے. اب آجو جی, میں ابتلا پڑھتے ہوئے اب آؤ, میں اب جو آیت پڑھنے لگا ہوں, ہمارا سفر اب تھوڑا قریب آ گیا. اب ذرا جاگیے گا, تھوڑا سا جاگیے گا. یہ میرے سامنے آیت آئی ہے, اب یہ ذرا توجہ سے سننے والی آیت ہے, کیونکہ ہم اسی عائشہ کی ابتلا سے کربلا کی طرف آ گئے. ذرا جا کے سنیے گا. سورہ بقرہ ہے بھائی, 2 نمبر سورہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کافی وقت گزر گیا, نبی کوئی نہیں آیا. بندوں نے عرض کی اللہ نبی چاہیے, اللہ نے نبی عطا کیا. اب نبی آ گیا, اس نبی کے پاس جا کے بندوں نے کہا ہمیں بادشاہ چاہیے. کیا چاہیے؟ بادشاہ. آپ نے فرمایا اچھا, وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. آپ فرمانے نے اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا دیا ہے. کسے؟ اب یہ طالوت کسان تھا, کھیتی باڑی کرتا تھا. انہاں کہا جی اسی سردار ہاں تے اینو بادشاہ ساڈے تے, یہ کمی ساڈا تے اسی سردار. ہاں جی, کدی کدی کمی بھی بادشاہ بن جاتے. چلو کوئی بات کر گئے, اگر سمجھ آ رہی یہ ساڈا کمی ہے تے اسی سردار ہاں, تسی اینو بادشاہ بنا چھڑیا. آپ نے کمال جواب دیتا, اور قرآن ہے آپ فرماندے نے میں نے نہیں بنایا, کالا ان اللہ اصطفاہ علیکم, اللہ نے اینو بادشاہ بنایا. کس نے بنایا؟
ایک بار پڑھ دیو بھائی، کس نے بنایا؟ اللہ نے بادشاہ بنایا. انہیں کہ جی یہ وجہ آپ فرمانے اس لیے کیونکہ وزادہ بسطتاً فی العلمی والجسمی، یہ شجاعت میں بھی تم سے آگے ہے اور علم میں بھی آگے ہے. شجاعت میں بھی آگے ہے اور علم میں بھی. میں آ گیا ابتلا سے کربلا کی طرف. اللہ کی قسم یہ دونوں صفتیں یزید میں نہ تھیں، یہ دونوں صفتیں حسین ابن علی میں تھیں. علم میں بھی آگے اور شجاعت میں بھی. شجاعت کا